बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी आलू के डोनट्स की रेसिपी। आप एक दफ़ा ये घर पर बनाएंगे तो चिकन के डोनट्स बनाना भूल जाएंगे। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए थे। आलू को अच्छी तरह वॉश करके बॉईल कर लिया था और उनको पील ऑफ करके अब करेंगे हम इनको मैश। यहाँ पर मैंने एक आलू मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप खावंद से में भी इसको कूट सकते हैं। यहाँ पर एक मीडियम अदद मैंने प्याज लिया था, उसको अच्छे से चॉप कर लिया था और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली थी, उनको भी अच्छे से ब्रीक कट कर लिया था। 1 कप मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया था। 2 टीस्पून मैं इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल करूँगी। आप इसमें ब्रेड को अच्छे तरह से बारीक करके शामिल किया करें। 1 एंड हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर एंड 1 एंड हाफ टी स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल किया था। सूखा धनिया आप ज़्यादा शामिल किया करें, उससे हमारी जो डोनट्स या कोई और भी रेसिपी हो तो बहुत ही यमी टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया था। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। हाथों की मदद से मैंने सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। हाथों से हमारे मसाले बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आलू में मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त से डोनट की जो मिक्सचर था वो रेडी हो चुका था। अब हम बनाएंगे इसके बेहतरीन से डोनट्स। आपके डोनट्स टूटते हैं जब आप उसको फ्राई वगैरह करते हैं, तो आप जब भी डोनट बनाएं तो हमेशा आलूओं को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया करें या डोनट्स बनाकर उसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया करें ताकि आपके डोनट्स अच्छे से ठंडे हो जब आप उसको फ्राई करें और वो बिल्कुल भी ना टूटे। और डोनट्स बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान भी लाजमी रखना है कि आपकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया था और पहले हम इसकी एक गोल सी टिक्की रेडी करेंगे और दरमियान से फिंगर की मदद से इसमें होल कर लेंगे। यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा डोनट रेडी हो चुका था। अब मैं इसको डबल कोट करूँगी। डबल कोट मीन सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह मैदे में कोट कर लिया था। मैदे में कोट करने के बाद मैं इसको डिप करूँगी यहाँ पर बीट किए हुए अंडे में। आपका अंडा जितना अच्छा बीट होगा उतना ही कम यूज़ होगा और जो आप डोनट रेडी कर रहे हैं उस पर भी अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। यहाँ पर अंडे में अच्छी तरह कोट करने के बाद आप जो होल है उसको भी अच्छे से कोट किया करें। अक्सर लोगों के जो होल्स होते हैं वहाँ से भी डोनट टूट जाते हैं। आप होल को भी अच्छे से अंडे में डिप करें और उसके बाद हमने यहाँ पर होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, उससे इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आपके ब्रेड क्रम्स जितने सूखे हुए होंगे उतने ही कम यूज़ होंगे। और यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से डोनट रेडी हो चुके थे। मैंने इसको 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। यहाँ पर हम इसको गर्मा गर्म ऑयल में मीडियम आंच पर एक साइड से 2 से 3 मिनट और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका था। हमने इसको अच्छी तरह से गोल्डन कलर देना है। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारे ज़बरदस्त से डोनट्स रेडी हो चुके थे। हमने सारे के सारे आलू के डोनट्स मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए थे। अब हम करेंगे अपने डोनट्स को डिश आउट। आप इसको अफ्तारी में भी इंजॉय कर सकते हैं या आम रूटीन में भी इसको बनाकर टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिए ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।